हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनइक्वालिटी। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है। इसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर। मान लीजिए ये आर्गन प्लेन है और इसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2। दैट इज Z1 पॉइंट ए और एक Z2 दैट इज पॉइंट बी। अभी ये ओरिजिन है, ये अगर Z1 हुआ तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होता है? ओरिजिन से इसका डिस्टेंस होता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 एंड इसका डिस्टेंस क्या होता है ओरिजिन से? ये होता है मॉड्यूलस ऑफ Z2। अभी अगर हम लोग को चाहिए Z1 प्लस Z2, तो ये कहां पर होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहां पे होगा? Z1 ये है और Z1 का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा इतना, यहां से यहां तक, दिस वन x कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस होगा और Z2 का कोऑर्डिनेट होगा इतना। तो Z1 प्लस Z2 में अगर Z1 होता है x प्लस आयोटा y, x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 होता है x2 प्लस आयोटा y2, तब Z1 प्लस Z2 क्या होगा? Z1 प्लस Z2 होगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। हमको ये कहना है x1 प्लस x2। ये x1 प्लस x2 क्या होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम, तो ऑब्वियसली वो इस दोनों का राइट हैंड साइड में होगा। काहे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये प्लस करेंगे इसका साथ, तो इसका साथ ये प्लस कर देता हूं, इतना डिस्टेंस यहां पर होगा। दैट इज योर y, x प्लस y, x1 प्लस y1 कोऑर्डिनेट। और y1 प्लस y2 क्या होगा? इसका y1 है यहां तक रफली और इसका y2 है यहां तक, तो वो भी इसका ऊपर में होगा, तो दैट इज यहां पर कहीं होगा। तो हम ले लेते हैं ये जो पॉइंट का यहां तक वो पॉइंट चला जाएगा। इसको अगर हम देख लेता हूं यहां, और ये अगर जाता हूं तो यहां पर वो पॉइंट आएगा। मोटा मोटी एक तो आइडिया, परफेक्ट तो होगा नहीं। तो ये हुआ हमारा पॉइंट सी। क्या हुआ? Z1 प्लस Z2 दिखाई शायद नहीं दे रहा, हम इधर पे ही चला है, सॉरी कैमरा काट कर दिया। तो क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब यह है जो ये x1 प्लस x2 यहां पर गया, y1 प्लस y2 तो कोऑर्डिनेट यहां पहुंच गया। अगर हम अभी ज्वाइन कर देते हैं ये दोनों, तो ये शेप देख के समझ में आ रहा है थोड़ा कुछ, फिर भी देख लेता हूं। अभी ये है Z1, ये कोऑर्डिनेट, और C है Z1 प्लस Z2, तो AC डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज AC? हम लोग का जब भी डिस्टेंस निकालने होता है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होता है, तो वो Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 दैट इज Z2। तो ये डिस्टेंस मॉड्यूलस में आएगा, मॉड्यूलस Z2। तो ये हो गया डिस्टेंस
मॉड्यूलस Z2 और ये भी डिस्टेंस मॉड्यूलस Z2 है, तो ये दोनों इक्वल हुआ। सिमिलरली इसका डिस्टेंस भी आ जाएगा, ये पॉइंट क्या लिया BC, BC भी हम लोग को आ गया Z1 प्लस Z2 माइनस ये पॉइंट है Z2, तो Z2 कैंसिल्ड, ये मॉड्यूलस Z1 जो इसका ऑपोजिट में है Z1, तो ये भी Z1, तो हम लोग को एक क्या आ गया, पैरेललोग्राम। हम लोग वेक्टर, आप लोग अगर कर चुके हो वेक्टर या फिजिक्स में भी है, वेक्टर में भी ये पैरेललोग्राम लॉ आता है। दोनों वेक्टर अगर ये और ये है, पैरेललोग्राम बोलता है उसका जो डायगोनल होता है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। वही कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग प्रूफ कर लिया, कितना रिलेटेड होता है एक दूसरे में। खैर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में रहे, तो अभी हम ज्वाइन कर रहा है O2C, दिस वन OC। OC का डिस्टेंस क्या, ओरिजिन से डिस्टेंस जो वेक्टर होगा वही होगा, खाली मॉड्यूलस लग जाएगा, मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2 माइनस 0 और नहीं लिख रहा हूं। तो अभी हम लोग का पास ये ट्रायंगल में OAC में इनइक्वालिटी अगर इंट्रोड्यूस करना है तो वो आता है क्लास 7 स्टैंडर्ड से। दो ट्रायंगल का दो साइड्स का समेशन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, या थर्ड साइड कोई एक साइड का, दो साइड का डिफरेंस एक साइड और लेस देन होता है। मतलब अगर हम OC से बोले OC इज लेस देन OA प्लस AC, OA प्लस AC, ये हम लोग का ट्रायंगल का इनइक्वालिटी है जो हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो उसी से हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का इनइक्वालिटी आएगा। OC क्या है, व्हाट इज OC? OC है मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ये लेस देन क्या होगा, OA क्या है, मॉड्यूलस ऑफ OA मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस ये है AC है मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो अभी आपका एक इनइक्वालिटी आ गया, Z1 प्लस Z2 ऑलवेज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, आराम से आ गया। अभी अगर हम ये Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस कर देता है, अगर ये हम माइनस Z2 से रिप्लेस कर देता है तो Z1 माइनस प्लस माइनस Z2 मतलब माइनस Z2 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ माइनस Z2, मॉड्यूलस में माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया। तो हम लोग का पास दोनों अगर मिला देता हूं, ये प्लस माइनस ये कब है, जब ये ट्रायंगल है। ये इक्वल टू कब होगा, ये इक्वल टू ये कब होगा, बोलिए? तब होगा जब ये ट्रायंगल और ट्रायंगल नहीं रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जब तक ये ट्रायंगल है तब तक ये लेस देन है, काहे, दो साइड आपको मिल रहा है थर्ड साइड, लेकिन जब वो ये एक कोइंसाइड कर जाएगा इस लाइन का अंदर, उसी का अंदर, तब वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तब OA प्लस AC इज इक्वल टू OC। तब तक वो ट्रायंगल रहेगा, तब तक वो लेस देन इनइक्वालिटी रहेगा। जब ये लाइन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन OC, इसका अंदर है वो पॉइंट, तब वो इक्वल टू हो जाएगा। तो ये Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो हम लोग अभी क्या इस तीनों को मिला के बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 एंड दैट इज योर फर्स्ट इनइक्वालिटी। हम लोग एस्टेब्लिश कर दिया। तो पूरा जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ वो ट्रायंगल का क्लास 7 का स्टैंडर्ड जब हम लोग को पढ़ाते थे उसमें वही सब काम में लगता है। बेसिक जो है सब वहां पर है। तो नेक्स्ट और एक इनइक्वालिटी है, वो कैसे लाए। एक डायगोनल हो गया, आप इसको ज्वाइन कर दो, दूसरा डायगोनल। जब ये ज्वाइन कर दोगे तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी। ए बी क्या हो जाएगा, व्हाट इज ए बी, मॉडुलस ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस, वो होता है डिस्टेंस। ये बेसिक। तो हम लोग का ए बी आ गया। अभी हम क्या बोलेंगे, वो थर्ड साइड जो नेगेटिव होते हैं, 3 नंबर साइड जो नेगेटिव होते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये इनइक्वालिटी हम आज वहां पर अगर लगाएंगे तो नेक्स्ट वाला हमको मिलेगा। तो क्या लगाए, ओ ए माइनस ओ बी, दो साइड ये और ये, ओ ए माइनस ओ बी लेस देन ए बी। अभी ये दोनों जो साइड है कहीं भी बड़ी या बड़ा और छोटा हो सकता है। हम लोग को तो सिर्फ उसका वैल्यू से मतलब है, वो वैल्यू छोटा होगा। मान लीजिए ये 4 हुआ, ये 6 हो गया, तो इससे ये माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो वो इसीलिए हम लोग यहाँ मॉडुलस लगाएंगे। है डिस्टेंस हम लोग को पॉजिटिव ही चाहिए, वो थर्ड साइड से छोटा होगा। तो ओ ए क्या होता है, व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज मॉडुलस ऑफ Z1, मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, ये ओ बी Z2 है, दैट इज लेस देन होल मॉड। ये मॉड नेगेटिव वाला के लिए। ए बी क्या है, ए बी है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ये आ गया हम लोग का और एक इनइक्वालिटी। अगर हम उसी में एक ही प्रोसेस सिमिलर ये जैसा क्या लगाएंगे, Z2 को रिप्लेस करेंगे माइनस Z2 से, तो क्या हो जाएगा, ये तो मॉडुलस Z1 रहेगा, माइनस ये माइनस रहेगा, मॉडुलस का अंदर है, कोई चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा। ये क्या होगा, माइनस बैठने से Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। तो हम लोग का दो प्लस माइनस सेम रिजल्ट देगा। और एक तो कहां से आएगा, जब वो ट्रायंगल नहीं रहेगा, एक लाइन हो जाएगा, तब ये इक्वल टू आएगा। एक ही बात अब नहीं दिखा रहा हूं। तो दिस वन अनदर इनइक्वालिटी, ये दो इनइक्वालिटी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। जितना भी सारा क्वेश्चन होता है एनालिटिकली, हम तो आपको ग्राफ दिखाया, ड्राइंग करके सबसे अच्छा होता है। अगर कुछ सम आपको समझ में नहीं आता है, ड्राइंग करके नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब ड्राइंग एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम हम लोग का पास ये एनालिटिकल प्रोसेस है। ये दो फॉर्मूलास आपको याद रखने होगा, इसी से सारा इनइक्वालिटी का सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ सम हम लोग देख लेते हैं जेई का। तो क्वेश्चन है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जे फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 आयोटा।
तो हम लोग का पास इनइक्वालिटी है Z1 प्लस माइनस Z2 which is less than equal to Z1 प्लस Z2। ये इक्वालिटी हम लोग का है। अभी क्या करना है, ये Z1 में आप Z बैठाओ, पुट Z1 इक्वल टू पुट Z1 इक्वल टू Z एंड Z2 इक्वल टू Z माइनस 2 आयोटा बैठा देते हैं। क्या होगा, ये हो जाएगा Z प्लस माइनस Z माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ये Z प्लस Z माइनस 2 आयोटा। ये जो चाहिए हम लोग को मिल गया। तो अभी यहाँ पर दो साइन है, यही आपको खाली सोचने होगा कौन वाला साइन आप लगाओगे। अगर प्लस लेते हो 2Z आ जा रहा है, तो 2Z अगर आ जाएगा तो वैल्यू तो मिलेगा नहीं, Z तो वेरिएबल पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस को हटा देंगे, हम माइनस लेंगे। ये भी तो इक्वल ही हुआ, इसका भी तो फॉर्मूला है इसी का साथ। तो क्या होगा आपका Z माइनस Z प्लस 2 आयोटा डेट इज, तो ये क्या हुआ, Z कैंसिल हुआ, मॉड्यूलस 2 आयोटा। तो मॉड्यूलस 2 आयोटा का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा √2², मतलब 2 ही होगा। तो 2 लेस देन, इसका वैल्यू 2 लेस देन, ये मतलब ये उल्टा कर देंगे, ये उधर देंगे, ये इधर ले आएंगे। तो हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ Z प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस 2 आयोटा। अगर इनइक्वालिटी में घूमता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में चला जाएगा, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ये 2 से बड़ा है और इक्वल टू है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 ही हुआ। उसका आगे इसका जितना वैल्यू हो सकता है, लेकिन 2 उसका सबसे कम वैल्यू, तो इसका मिनिमम वैल्यू हुआ 2। तो कुछ नहीं है, इनइक्वालिटी में आप इंट्रोड्यूस करो, उसमें जो दिया रहेगा उसको बैठाओ। थोड़ा मॉडिफिकेशन लगता है तो मॉडिफिकेशन करो, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है आपका पास, इफ मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस आयोटा लेस देन इक्वल टू 4, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ आयोटा Z प्लस 13 माइनस 5 आयोटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू मांगा है। ये उस जैसा सामने था, नहीं है, कैसे करें। ये हम लोग का पास एक Z माइनस आयोटा, मतलब हम तो आपको जियोमेट्रिकली आराम से कर देते, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी यूज करके करेंगे। तो इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करने से इसको लेके थोड़ा दिक्कत है, दोनों आई है। तो क्या करें, दोनों आयोटा को फॉर्म में लाना होगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए। 1 प्लस 13 माइनस 5 आयोटा है, तो इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास मेरा नज़र है कि Z माइनस आयोटा है, इसको यहाँ पर लाना ही होगा, तभी हम ये वैल्यू को यूज कर पाएंगे। तो कैसे लाए, ये आयोटा Z है, एक माइनस कर दिए आयोटा स्क्वायर। अब माइनस आयोटा कर लिया तो हम प्लस आयोटा स्क्वायर भी करने होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 13 माइनस 5 आयोटा। तो ये क्या हुआ, इससे आयोटा कॉमन लेने से हमारे पास Z माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू इंट्रोड्यूस होगा और
आई स्क्वायर माने -1 प्लस 13 माइनस 5 आयोटा। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, z माइनस आयोटा प्लस 12 माइनस 5 आयोटा। तो अभी हम लोग का पास यहाँ आयोटा z माइनस आयोटा और प्लस 12 माइनस 5 आयोटा। हम लोग इसको एक साथ है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो ये Z1 ये Z2 अगर हम मान लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ये इनइक्वालिटी हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, लेस देन इक्वल टू अलग से Z1 प्लस Z2 होता है। तो अभी इनइक्वालिटी इसके यूज कर लेते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ आयोटा Z माइनस आयोटा प्लस मॉडुलस ऑफ 12 माइनस 5 आयोटा। इसका मॉडुलस मतलब मॉडुलस अलग हो जाएगा, मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूटिव, मॉडुलस ऑफ आयोटा मॉडुलस ऑफ Z माइनस आयोटा प्लस मॉडुलस ऑफ 12 माइनस 5 आयोटा। मॉडुलस आयोटा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ आयोटा मतलब 1 ही होता है, 1 का मॉडुलस, आई का मॉडुलस 1 यूनिट। तो ये 1 इंटू ये अभी क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, तो इसमें हम लेस देन इक्वल टू है ही, तो इसमें हम 4 लगा सकता है, 4 प्लस इसका वैल्यू 13, तो आंसर क्या हुआ 17। तो इसका सबसे जो ज्यादा वैल्यू होगा वो 17 होगा, लेस देन इक्वल टू है। अभी वैल्यू इसका सब इससे नीचे है, इस तरफ जाएगा, तो हाईएस्ट वैल्यू तो इस 17 पर ही अटक जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 17। तो छोटा सा मॉडिफिकेशन है, ये थोड़ा दिमाग में लगाना होगा, दिखने होगा शाम को क्या है, इसको तो हमको यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट सम में चलते हैं। सम दिया हुआ है, इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। जेई 2011, ये मेरा अगला वीडियो में मैं ज्योमेट्रिकली दिखाया था, तो यहाँ हम उसको इनइक्वालिटी में इंट्रोड्यूस करके दिखाएंगे। क्या है, हम लोग को ये वैल्यू है, बार बार एक बात बोल रहा हूं, जब भी इनइक्वालिटी हम लोग निकालने होगा क्या ये, तो उसको आप पहले लिख लीजिए आराम से, 2z माइनस 6 प्लस 5 आएगा। अभी इसको आप लाना है, इसको इंट्रोड्यूस करने होगा, तो ये इसमें ही हमको ये लाने होगा। तो कैसे लाएगा, कुछ जबरदस्त, अब यहाँ से 2 चाहिए और इसको लिख दीजिए z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा लिख दीजिए। तो हमको ये मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 2z माइनस 6 माइनस 4 आयोटा, 2z माइनस 6 माइनस 4 आयोटा। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो प्लस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा दैट इज 9 आयोटा। आपका जो है वही है, लेकिन ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया। आप चीज समझिए, आपको देखने होगा है क्या क्या इसका वैल्यू हमको लगा नहीं होगा, तभी जाकर हम वैल्यू निकल पाएंगे। तो कुछ नहीं है, आपको अभी इसको इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करने होगा। ये जो है ये आपका पास मॉडुलस में वैल्यू है, ये Z1 है, ये Z2 है, Z1 प्लस Z2 मॉड है। तो आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको हम बोले हैं मिनिमम मतलब उसको उल्टा सोचिए, ग्रेटर देन इक्वल टू इंट्रोड्यूस करिए, तभी आ जाएगा। तो इसमें आप अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन किसका साथ होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखने होगा, तभी हो जाएगा। बोलिए, तो आप कैसे बोलेंगे, हमको ही बोलने होगा। मॉडुलस ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं, ये 9 आयोटा तो पहले हम लिख सकते हैं, ये मॉडुलस में तोड़ देते हैं,
ये ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होता है। 2 इंटू इसका वैल्यू बाद में पुट कर रहा हूँ, सिंपल वैल्यू है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ 9 आयोटा। इनक्वालिटी लगाना है तो इसमें मॉड्यूलस होता है, होल में एक तो मॉड्यूलस है ही, और इसका मॉड्यूलस लगेगा। फॉर्मूला है डिफरेंसेस ऑफ माइनस होता है, माइनस होता है। ये है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था। Z1 प्लस Z2 ये प्लस माइनस हो सकता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होल मॉड्यूलस ऑफ Z1, ये Z1 माइनस दोनों साइड का डिफरेंस, दोनों साइड का डिफरेंस इज लेस देन थर्ड साइड। तो ये थर्ड साइड बड़ा होगा, लेस देन दोनों का डिफरेंस, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है ना, समझ गए आप? अभी आप हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू ये क्या है, 2 है, माइनस इसका 9 आयोटा का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 9। तो आंसर क्या हुआ, मॉड्यूलस का अंदर -5। कोई बात नहीं, वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, मॉड्यूलस में है। तो सीधा सम वहां पर भी 5 था, आपको याद है तो, अगर आप देखे हो तो नेक्स्ट सम में चलते हैं। नेक्स्ट सम है, इफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1, इसका होल मॉड्यूलस, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका डिफरेंस है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1। यहाँ पर तो एक ही इंफॉर्मेशन है, तो हमको आप बोलिए ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका साथ कोई रिलेशन ढूंढ पा रहे हो आप? मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3, मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1। किसी ना किसी से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट चाहिए। स्टार्ट एक बार मिल जाएगा तो सुविधा हो जाएगा। मतलब देखिए, ये अगर हम दोनों प्लस कर लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1, इसको अगर हम प्लस कर लेते हैं, मतलब वैल्यू को, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को, हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 2z माइनस 2 विच इज 2z माइनस 1। ये रिलेशन हमको मिल गया, तो यहीं से हमको शुरुआत करना है। क्या लिखे? तो अभी हमको क्या करना है, ये हम लोग का रिलेशन मिल गया, तो वहीं से स्टार्ट लेते हैं। ये जो वैल्यूज है, इसको हम लिखेंगे 2z माइनस 1, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू होल मॉड्यूलस, इसको क्या हम लोग लेंगे, इसका समेशन z माइनस 3 प्लस z प्लस 1, इधर मॉड्यूलस लिया तो यहाँ पर भी मॉड्यूलस ले लिया। तो अभी इनइक्वालिटी यहीं से इंट्रोड्यूस करने होगा। ये पूरा आप z मान लीजिए एक तो थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंसेस ऑफ टू साइड्स। तो डिफरेंसेस ऑफ टू साइड्स मतलब इसका मॉड्यूलस z माइनस 3 माइनस मॉड्यूलस z प्लस 1, इसका डिफरेंस, इससे डिफरेंस, ये इसका डिफरेंस से बड़ा होगा ऑलवेज। ये इनइक्वालिटी है, तो ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 2, तो ये बड़ा होगा 2 से।
तो यहाँ पर 2 है, 2 बाहर में चला जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 ये बड़ा होगा 1 से। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ। सीधा सा सम है, लेकिन कोई एक आपको देखने होगा कि इसका अंदर में एक रिलेशन बन रहा है, उसको लेकर आपको सम तो करने होगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। तो सम है ये, इफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 बाई जेड, इसका वैल्यू है 1, देन फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस z। तो हमको इसी से स्टार्ट लेने होगा, और कुछ तो हम लोग का पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 बाई जेड, इसका इनइक्वालिटी क्या होगा? इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका इनइक्वालिटी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 बाई z का मॉड्यूलस। तो ये इसका वैल्यू हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस z प्लस 1 बाई मॉड्यूलस z। अभी हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम करके एक तरफ ले आता हूँ। मॉड्यूलस z लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस z स्क्वायर प्लस 1। अब ये उधर जाएगा तो एक सब एक तरफ ले आता हूँ, तो हो गया z स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ z। तो इसको हम 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z करता हूँ, इंटू हाफ करता हूँ, तो प्लस 1/4। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसका साथ 1 चाहिए खाली, तो प्लस 3/4 एंड दैट इज, ये इनइक्वालिटी घूम जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ z माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये निकल के आया। तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव नंबर है ही, जो भी वैल्यू बैठाया इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव, उसका साथ 3/4 प्लस हो रहा है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ से तो हम लोग को कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकलेगा नहीं। तो ये हम लोग को इंट्रोड्यूस करके देखे जो इससे हमको निकलेगा नहीं, तो तब हमको अभी सेकेंड इनइक्वालिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये लेस देन लिया, वो ग्रेटर देन होता है। अगर ग्रेटर देन होगा तो हम लोग का पास इनइक्वालिटी का इंट्रोड्यूस क्या होगा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 बाई जेड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा होल मॉड्यूलस में मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 बाई जेड का मॉड्यूलस का, ये इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन होगा। तो अभी हम इसको लेके चलेंगे, तो ये यहाँ पर तो 1 इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा, ये 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो इम्प्लाइज दैट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ प्लेस, ये भी हम मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ये होल मॉड्यूलस में है, इसको थोड़ा घुमा देता हूँ। ये अगर 1 ग्रेटर देन इससे बड़ा है तो ये मॉड्यूलस क्या होगा? माइनस 1 बाई मॉड्यूलस जेड। ये मॉड्यूलस क्या होगा? इनइक्वालिटी घूम जाएगा। अगर हम लोग साइड चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी घूम जाता है। मान लीजिए 5 3 से बड़ा है, अगर आप उल्टा करिएगा 3 तो छोटा ही होगा ना 5 से। तो अगर साइड चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी का नियम क्या है? वो घूम जाता है, मतलब इनइक्वालिटी घूम जाता है, और कुछ सोचने का नहीं है। तो मॉड्यूलस, अगर ये मॉड्यूलस का फिर आया, अगर कोई मॉड्यूलस ए से छोटा हुआ, लेस देन ए हुआ, तो इसका फॉर्मूला है x जो होगा वो माइनस x ए से ए का अंदर होगा। ये मॉड्यूलस का एक प्रिंसिपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -1 से 1, ये यहाँ पर लिखेंगे, -1 से ये मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस हट जाएगा अभी,
मतलब ये मॉड्यूलस था, अभी ये मॉड्यूलस हट गया सिर्फ x, तो ये मॉड्यूलस जेड माइनस वन बाई मॉड्यूलस जेड जो है वो -1 से 1 का बीच में होगा। सम तो टग रहा है, थोड़ा सा अच्छा ही है सम। तो यहां से हमको फिर क्या करने होगा, यहां से आपको दो इनइक्वालिटी मिल रहा है, एक ये इनइक्वालिटी, एक ये इनइक्वालिटी। आपको अभी ये दोनों सॉल्व करने होगा। तो पहले इसको लेके चलते हैं, दिस वन नंबर 1, ये मान लेता हूं नंबर 2। तो नंबर 1 क्या बोल रहा है, मॉड्यूलस ऑफ जेड होल स्क्वायर कर देता हूं -1 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड, एक तरफ ले आइए, मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड -1 लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन हुआ 3 नंबर। इससे क्या करेंगे, इससे सीधा रचरिया लगा सकता है और जेड निकालेंगे, हमको तो जेड चाहिए वैल्यू। सीधा रचरिया में क्या होगा, ये जेड मॉड्यूलस जेड माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -1 मतलब 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या होगा 1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac मतलब +4 मतलब 5 बाई 2a मतलब 2। तो इसका दो वैल्यू निकल रहा है, एक वैल्यू 1 प्लस √5/2 और दूसरा वैल्यू 1 माइनस √5/2। हम लोग बोल सकते हैं मॉड्यूलस जेड माइनस ये कोई भी वैल्यू 1 प्लस √5/2 इंटू मॉड्यूलस जेड प्लस माइनस ये वाला 1 माइनस √5/2 दैट इज लेस देन 0। इसका फैक्टर हमें ये बनाया, इसका फैक्टर बनाया। तो ये फैक्टर अगर आपको मिला तो अभी इनइक्वालिटी का हम लोग का साइंस के रूल क्या होता है, दो आपको वैल्यू मिला, एक वैल्यू ये दैट इज -1 प्लस √5, ये बाद में होगा, ये 1 माइनस ये इधर में होगा, ये नेगेटिव वैल्यू है। अब ये वैल्यू हुआ -1 प्लस √5/2, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, कौन वाला वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए लेस देन मतलब नेगेटिव वाला वैल्यू। तो लेस देन चाहिए मतलब इक्वल टू है, दोनों रहेगा। तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है ये इंक्लूडिंग अभी ये वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव वाला वैल्यू का, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मॉड्यूलस जेड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, मॉड जेड है तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। मॉड्यूलस जेड तो कभी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं। तो इसका लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0, √5 - 1/2 दैट इज योर रिजल्ट, मॉड जेड का ये रिजल्ट आया। और दूसरा इक्वेशन वहां से एक रिजल्ट निकलेगा, बहुत अच्छा सम है, यहां से एक रिजल्ट निकलेगा, ये लेंगे क्या है, दूसरा इससे करें -1 लेस देन ये। तो अगर -1 को उल्टा देता है उधर, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड -1 बाई मॉड्यूलस जेड दैट इज लेस देन है, उलट देगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये इधर लिखता हूं एक बार में, -1 प्लस हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर ये प्लस हुआ, प्लस मॉड्यूलस ऑफ z -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस होगा, मॉड्यूलस ऑफ z निकाल लो, पहले फैक्टर तो निकाल लो, क्या होगा -b मतलब -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 1 b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac फिर 5 √5
बाई 2। अभी यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा, एक तो होगा जेड मॉड जेड माइनस प्लस, तो √5 -1/2, ये एक तो वैल्यू हुआ इसका फैक्टर, इनटू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस √5 माइनस वाला लेने होगा, तो माइनस ऑफ √5 -1/2, ये दोनों फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो अभी साइंस की मेथड में फिर चला जाए। साइंस की मेथड क्या बोलता है, साइंस की मेथड बोलता है ये दोनों वैल्यू है, एक तो है √5 -1/2, एक तो है -√5 -1, ये इधर होगा, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये √5 -1/2 इधर रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का पोजीशन। तो एक तो होगा, एक तो होगा आपका, ये चाहिए ग्रेटर देन, तो पॉजिटिव वाला इधर एक तो और इधर एक तो हम लोग को चाहिए, तो ये नेगेटिव वाला पोजीशन है, हमको ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमको नेगेटिव वैल्यू मॉड का चाहिए ही नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए नहीं, मॉड्यूलस कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो ये वैल्यू है पॉजिटिव, इसका आगे इंफिनिटी तक जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड बिलोंग करेगा ये इक्वल टू है, तो ओपन क्लोज इंटरवल √5 -1/2 कॉमा इंफिनिटी। अभी ये जो जेड हमको निकला, अभी एक ही इक्वेशन से निकला है, तो इसीलिए इसका इंटरसेक्शन लेने होगा, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। तो अभी एक नंबर लाइन में पॉइंट ड्रॉ कर लो, देखो कहाँ कहाँ से एग्जाम में दे देता है, ये तो बहुत अच्छा सम है। ये क्या हुआ, पॉइंट हम लोग का निकला ये √5 -1/2, और एक तो पॉइंट क्या था √5 -1/2, कैसे हुआ, दोनों एक वैल्यू गलत तो किया होगा, ये तो √5 +1 था, √5 +1 था, अब भूलभाल लिखता हूँ, खैर ये √5 +1 ये तो कैंसिल होगा, गलत बैठा दिया, तो एक तो वैल्यू है 0 से √5 +1, तो 0 यहाँ लिया, अब √5 +1 हमने यहाँ लिया, √5 +1/2, √5 मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा मतलब मान लो 2.4 ढाई मान लो, 2.4 मान लो, 2.4 +1 मतलब 3.4, मतलब उससे डिवाइड मतलब 1.7। अब ये है √5 -1 से इंफिनिटी तक, ये एक तो तुम्हारा आंसर है, और एक तो √5 -1 मतलब इसका पीछे होगा, दैट इज योर √5 -1/2, और ये यहाँ से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका कॉमन पोजीशन क्या होगा, ये होगा दिस एरिया, तो तुम्हारा वैल्यू क्या हुआ, ये वैल्यू हुआ, तुम्हारा मॉड्यूलस जेड निकला, बहुत अच्छा सम है, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल √5 -1/2 कॉमा √5 1 + 1/2, वेरी ब्यूटीफुल सम। जेई का माहौल में ये सम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है, और दूसरा चीज है, ये तो हम बोलेंगे ये 3rd लेवल का सम है, बहुत ही अच्छा सम है, आपको समझ में आया शायद। अगर आपको सब कुछ इनइक्वालिटी का साथ बहुत सारा कहाँ कहाँ से चला गया, ये फंक्शन में भी चला गया, जो हम लोग फंक्शन के लिए करते थे इनइक्वालिटी, वहाँ पर चला गया अलजेब्रा का, और यहाँ इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, वेरी नाइस सम, क्वाड्रेटिक भी लग गया, क्वाड्रेटिक का फैक्टर भी आपको चाहिए, अच्छा सम है। नेक्स्ट सम में जाते हैं, सम है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2z - 3, ये भी IIT जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है।
देखिए हम लोग का पास जो अभी फॉर्मूला इसका आगे सीखे है, ये मॉडुलस करेंगे तो होल मॉडुलस एक साथ लेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड माइनस वन प्लस टू जेड माइनस थ्री, ये इसका मॉडुलस से क्या होता है, ऑलवेज बड़ा होता है। तो अगर होता भी है, इसको हमको तो वैल्यू निकालना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, ये 4z माइनस 4 हो जा रहा है, तो इससे तो कोई वैल्यू निकलेगा नहीं। तो क्या करें, हमको तो z को हटाना है और कुछ साधन भी नहीं है, वहीं से करना है जो करना है। हम ये कर सकते हैं, ई के मॉडुलस है, इस मॉडुलस को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2z, माइनस कॉमन लिया और मॉडुलस का अंदर है तो माइनस तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो खाली 2z माइनस 3 को हम 3 माइनस 2z में कन्वर्ट कर दिया। तो कर देने से क्या निकलेगा, अभी हमारा पास उसका मॉडुलस का, इसको खाली हम क्या करेंगे 3 माइनस 2z करेंगे, तो अभी हम लोग का पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, क्या वैल्यू, जेड जेड कैंसिल, 3 माइनस 2 मतलब 2। तो क्या हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इंट्रोड्यूस करेंगे जब ग्रेटर देन में, क्या फॉर्मूला है, जेड जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1, इसका तो मांगा, प्लस मॉडुलस ऑफ 2z माइनस 3, इसको उल्टा कर दिया एक स्टेप, ये लिखेंगे ऐसे z माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2z। अभी इसको इनइक्वालिटी देंगे, इनइक्वालिटी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू इसका पूरा, मतलब z प्लस z माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2z, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू जेड सब कैंसिल तो 2। अगर 2 इसका सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसका वैल्यू मैक्सिमम मांगा, मिनिमम मांगा, मिनिमम मांगा मतलब है, ठीक ही तो है, मिनिमम मांगा मतलब इससे 2 से बड़ा इंफिनिटी सब इसका वैल्यू है, तो सबसे कम जो वैल्यू है वो तो 2 ही है, तो मिनिमम वैल्यू हमको मिला 2। तो सोचने का खाली तरीका क्या है, हमको दिख गया काहे, ये एक ही जगह से आपको निकालना होगा, वही स्पॉट से, और कुछ जगह है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है, तो उसी से आपको निकालने होगा इनइक्वालिटी लेके। तो इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करने का पहले आपको ये सोचने होगा कि हमको जेड को कैसे ओमिट करें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, सम है, इफ मॉडुलस z1 minus 1 less than equal to 1, मॉडुलस z2 minus 2 less than equal to 2, मॉडुलस z3 minus 3 less than equal to 3, फाइंड द मॉडुलस z1 plus z2 plus z3 का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, हम लोग क्या फॉर्मूला करते हैं, z1 plus z2 अगर होता है मॉडुलस, वो क्या होता है इनइक्वालिटी में, वो लेस देन होता है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 से, ठीक है ना, ये हम लोग किए हैं। तो अभी 3 वाला कैसे इंट्रोड्यूस करें, कुछ नहीं है, इसको लेते हैं मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, इसको 2 को ग्रुप कर लो, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, दोनों सम करके, तो क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस मॉडुलस ऑफ z3। तो अभी इसको फिर तोड़ दो, तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉडुलस ऑफ z3, ये आप nth टर्म तक ऐसे ही कर सकते हो। फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ, ये फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डॉट 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 प्लस मॉडुलस ऑफ zn, that is always less than equal to modulus of z1 plus modulus of z2 plus modulus of z3 plus dot 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 plus modulus of zn।
तो जितना भी आपको वहाँ पर डालना है डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इस सम में आए, इस सम को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें? इस सम को हम मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, बार बार एक ही बोलता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए इसी को लगाने होगा। तो हम जबरदस्ती ले लेता है, क्या लेंगे? ये Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3, तो यहाँ पर 1 माइनस 6 आया, बैलेंस करने के लिए प्लस 6 कर देता हूँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकता हूँ। अभी हम इसका इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर देता है। इनइक्वालिटी क्या है? अभी हम लोग देखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स चारों नंबर है, तो हम क्या करेंगे? मॉड्यूलस ऑफ हर एक का मॉड्यूलस लेंगे। एक पूरा मॉड्यूलस जो है वो लेस देन इक्वल टू Z माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस Z माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस Z माइनस 3 और मॉड्यूलस 6 मतलब 6, तो नंबर ही आ गया, उससे तो हमको कुछ असुविधा नहीं है। तो ये लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, तो आया कितना? ये लेस देन each और 12। सीधा साम, एकदम सीधा साम। थोड़ा सा ये टेक्निक आपको आना चाहिए। चलते हैं आज का लास्ट सम। हाँ, क्वेश्चन है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर z such that मॉड्यूलस z लेस देन 1/3 एंड सिग्मा का नोटेशन में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है R1 to n AR z to the power r is equal to 1 where modulus AR less than 2 for all real number। तो हम लोग का पास ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक मॉड्यूलस का वैल्यू है जो एक इनइक्वालिटी यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये होगा r का जाएगा खाली 1 2 3, पुट r इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n, तो गेट a1 z पावर 1 प्लस a2 z पावर 2 प्लस a3 z पावर 3 प्लस a4 z पावर 4, ऐसे करते करते अप टू an z पावर n एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग का पास ये एक्सप्रेशन है। तो हमको मॉड्यूलस z चाहिए, तो मॉड इंट्रोड्यूस कर देते हैं बोथ साइड। यहाँ पर भी मॉड लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी हम लोग मॉड दोनों तरफ ले सकता हूँ। तो मॉड्यूलस लेने से ये क्या हो गया? ये हो गया मॉड्यूलस, मॉड्यूलस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में। a1 मॉड्यूलस z मतलब 1 पावर z होगा, प्लस मॉड्यूलस a2 पावर मॉड्यूलस z स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर ले जा रहा हूँ, ये भी प्रिंसिपल है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस a3 मॉड्यूलस z का क्यूब प्लस, और मैं लिख रहा हूँ इसी से पता चल जाएगा, मॉड्यूलस an और मॉड्यूलस z का पावर n दैट इज इक्वल टू 1। मॉड्यूलस 1 मतलब वो तो पॉजिटिव वैल्यू है, वो 1 ही होगा। तो अभी हम ये सारे निकल दिया। हम लोग का पास एक इंफॉर्मेशन है, मॉड्यूलस AR मतलब a1 a2 सब क्या है? लेस देन 2 है। तो हम ये इंट्रोड्यूस कर दे यहाँ, तो हमको इनइक्वालिटी मिल जाएगा। तो ये हर एक में आप 2 बैठा दो, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो ना पहले हम क्या करते हैं, फ्लिप कर लेता हूँ, 1 इक्वल टू ये फ्लिप करके लिखता हूँ, ए मॉड्यूलस z मॉड्यूलस प्लस a2 मॉड्यूलस z मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस a3 मॉड्यूलस z मॉड्यूलस का क्यूब प्लस an मॉड्यूलस और z मॉड्यूलस का पावर n
अभी हम इंट्रोड्यूस करता है लेस देन, तो 1 लेस देन, इस हर एक में 2 लगा देता हूं तो वो लेस देन हो जा रहा है और 2 कॉमन हो जा रहा है। हम लोग का पास रहेगा क्या, मॉडुलस z1 मॉडुलस z² प्लस मॉडुलस z³ प्लस डॉट 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 मॉडुलस z⁴n। तो अभी हम लोग का पास ये क्या है, z का एक gp निकल आया, z का साथ मल्टीप्लाई करने से z² z³ ऐसे करके कॉमन रेशियो क्या हुआ, कॉमन रेशियो हुआ gp का कॉमन रेशियो हो गया मॉडुलस z, और फर्स्ट टर्म भी हो गया, फर्स्ट टर्म क्या हो गया मॉडुलस z, दोनों हो गया। तो हम क्या करें, इसमें से ये जीपी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, समेशन ऑफ जीपी, लेकिन समेशन ऑफ जीपी करने से ये हमारे को जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। आप करके दे सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक लगेगा। ट्रिक ये है, ये जब n टर्म तक समेशन है तो हम इसमें इंफिनिटी नंबर इंट्रोड्यूस कर देंगे। जीपी का समेशन इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस r, a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब कॉमन रेशियो। तो वो इंट्रोड्यूस करने से हम काहे नहीं कर सकता है, जरूर कर सकता है। अगर 1 इससे छोटा है, अगर यहाँ पर हम आउट टर्म लगा देंगे, मान लीजिए एक टर्म लगा दिया इससे ऊपर z⁴n+1, तो वो सम करने से ये तो आउट बड़ा हो जाएगा। तो 1 तो ये तो 1 इससे छोटा है तो ऑटोमेटिकली ये होगा, लेकिन ये मात्रा से आने चाहिए कि यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्लस अप टू इंफिनिटी तक, तो जाके हम लोग का आंसर आएगा। ये ट्रिक याद रखने होगा। इसका फॉर्मूला अभी लगा दो, a मतलब z मॉडुलस z बाई 1 माइनस r मतलब भी मॉडुलस z, दिस इज योर आंसर आया। अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने से क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। 2 मॉडुलस z बाई 1 माइनस मॉडुलस z दैट इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अभी ये 1 को हमको इनइक्वालिटी का नियम है, अभी 1 को क्या करने पड़ता है, 1 को आपको राइट हैंड साइड में लाने पड़ेगा। यहाँ पर करता हूँ, 2 मॉडुलस z बाई 1 माइनस मॉडुलस z माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 हुआ। तो अभी एलसीएम कर लेंगे तो आएगा हम लोग का पास क्या आएगा, मॉडुलस 2 मॉडुलस z माइनस ये आएगा 1 माइनस मॉडुलस z एंड होल डिवाइडेड बाय आएगा 1 माइनस मॉडुलस z एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ रहा है आपको 2 मॉडुलस z और ये प्लस हो जाएगा, तो 3 मॉडुलस z माइनस 1 बाई 1 माइनस मॉडुलस z। इसको माइनस कॉमन लेके लिखता हूँ, इसको माइनस कॉमन लेके लिखता हूँ, माइनस मॉडुलस z माइनस 1, और इसको 3 कॉमन लेके लिख रहा हूँ, ये z 1/3 हो जाएगा। तो हम लोग का पास दो फैक्टर ऊपर नीचे है जो ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करने वाला हूँ, अब नीचे वाला फैक्टर से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये इनइक्वालिटी करने का तरीका होता है, जो इनइक्वालिटी जब अलजेब्रा का पार्ट में हम लोग सीखेंगे, बोलेंगे तो वहाँ पर देख लेना। तो अभी हमको क्या करना है, नेगेटिव आया है, -3 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ z माइनस 1/3 एक फैक्टर इनटू मॉडुलस z माइनस 1 दूसरा फैक्टर, ये लेस देन 0 हो जाएगा। काहे, -1 से हम मल्टीप्लाई किया फिर रिवर्स हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। साइंस की मेथड आप सब लोग जानते हो, साइंस की मेथड में क्या होता है, पहला नंबर आएगा जो क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस z, ये 0 पकड़ो तो 1/3 आता है, वो क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है, और ये 1 आता है। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट में राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, माइनस ऑल्टरनेटिव साइन लेंगे। तो हमको चाहिए लेस देन 0, मतलब नेगेटिव चाहिए मतलब हमको दिस रीजियन आंसर है। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, जो भी वैल्यू आप बैठाइएगा मॉडुलस का। तो क्या हुआ, दिस इज द रीजियन मॉडुलस z बिलोंग्स टू 1/3, 1। हमको क्या मांगा है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट
मॉड्यूलस जेड लेस देन 1/3, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हर एक साइन मॉड्यूलस के लिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह में कोई जगह नहीं है। मॉड्यूलस जेड सिर्फ एस्टैब्लिश होगा 1 2 3 से 1 के बीच। सो हम लोग प्रूफ कर दिया दैट मॉड्यूलस जेड लेस देन 1/3 देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत अच्छा सम है ये, जो JEI में आया हुआ एग्जाम है। हम आज पूरा जो इनइक्वालिटी से आपको समझाने गया, हम मेरा तो फेवरेट है ज्योमेट्री से हमको आगे से दिख जाता है, तो वो तो आपको बहुत सारा सिखाया। कुछ हम वीडियो इसमें डालेंगे और दूसरा कुछ चैप्टर्स नहीं, हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा बहुत सारा चीज़ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।